हेलो इन्वेस्टर्स, हाउ आई डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो है, अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:15, ये जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे 377 रुपये का शेयर है। 8.6% मतलब 8.66% ऊपर है। और इस शेयर में आप ये देखेंगे कि पिछले 2 दिनों में 12 से 14% का मूव है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं संजीव गोयनका जी, उन्होंने ये बोला है कि इस कंपनी का जो अभी प्रॉफिट है क्वार्टरली, मैं आपको क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा देता हूँ, मतलब ईयरली प्रॉफिट दिखा देता हूँ। वो ईयरली प्रॉफिट अभी है 1000 करोड़ के आसपास। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट 2500 करोड़ हो जाएगा आने वाले 5 सालों में, जो इस शेयर को ट्रिगर कर रहा है। ये केमिकल स्पेस की कंपनी है। इसमें मेनली 2 बिजनेस हैं इनके। वैसे तो तीसरा बिजनेस भी है, लेकिन हम मेनली 2 बिजनेस की बात करेंगे। एक रबर केमिकल और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल। संजीव गोयनका जी का ये कहना है कि जो रबर केमिकल स्पेस है उसमें इनको मार्जिन्स कम मिलते हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल है उसमें इनके मार्जिन्स ज़्यादा हैं। उस बिजनेस को ये ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है। इससे आपको आज लगता है कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है, तो किस लेवल की पोटेंशियल इस कंपनी में हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं ये रबर ब्लैक में क्या करते हैं। रबर ब्लैक में कुछ इनके ब्रांड्स हैं जिसके अंडर में ये सेल करते हैं। और ये जितनी भी टायर कंपनी है मेजोरिटी में, चाहे वो सीएट टायर हो, चाहे वो अपोलो टायर हो, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो ब्रिजस्टोन हो, सब इनके प्राइम कस्टमर्स हैं। स्पेशलिटी केमिकल में ये क्या करते हैं, जो फूड कॉन्टैक्ट होता है, या फाइबर है, या ईडी वायर्स एंड केबल है, या इंक्स एंड कोटिंग है, या प्लास्टिक है, या फम्स एंड मोल्डिंग्स हैं, उनके लिए जो केमिकल यूज होता है ये वो बनाते हैं। उसके बाद ये लास्ट में कुछ एनर्जी भी जनरेट करते हैं, जिसकी सेल करने से इनको 4% का रेवेन्यू आता है। 5 इनके प्लांट हैं, दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल, पलेज एंड मुंद्रा में गुजरात में, कोच्चि केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में। और जो उसकी कैपेसिटी है वो 770 किलो टन पर एनम है। उसके बाद ग्रीन पावर की जनरेटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल प्रेजेंस है इस कंपनी की 50+ कंट्री में, यूएसए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया पैसिफिक में ये डील करते हैं। ब्रांड जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका रबर केमिकल का ब्रांड है, या स्पेशलिटी केमिकल के अंडर जो ब्रांड है, उसमें ओरिएंट ब्लैंक, कार्बोनेक्स, रोवाल ब्लैक, ब्लूमिना और न्यूटोन, ये इनके जो ब्रांड्स हैं इसके अंडर में ये काम करते हैं। क्लाइंटेल मैं आपको बता चुका हूँ, ये इनके क्लाइंटेल हैं। जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, वो होता है सेल ऑफ कार्बन ब्लैक। 92% का रेवेन्यू वहां से आता है दोस्तों। केमिकल जो है 4% का रेवेन्यू है, लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली 3800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, जिस कंपनी का नाम है एक्वा फार्म। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने अभी एक्वायर किया है, या कंपनी बात कर लो, वो डिटर्जेंट है, या वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट है, या ऑयल एंड गैस के लिए जो केमिकल यूज होते हैं उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये काम है। अभी कुछ केमिकल स्पेस में कुछ कंपनियों ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में ये अच्छे रिटर्न्स देंगी। दोस्तों, ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ से ऊपर की है और 20,000 करोड़ से नीचे की है। और करंट प्राइस जो 377 का चल रहा है। आप ये देखेंगे करंट प्राइस में 8.66% का मूव केवल फ्राइडे को आया है। उससे पहले भी इसमें 10 से 12% का मूव आया था। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 14% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 16% की है। अगर कंपनी के सेल की बात कर लें तो अभी जो ईयरली प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर 731 करोड़ का था। नाउ इट विल बी 2500 करोड़, तो 2500 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक कमेंट्री है मैनेजमेंट की साइड से। तो इस लेवल को बात करते हैं। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 साल में वो 11% की है, और 5 साल में बात करें 13% की है। रिजर्व्स जो है वो ओवरऑल आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए। फिक्स असेट भी आप देखेंगे बहुत बढ़ती हुई। जो 1968 करोड़ की फिक्स असेट थी वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गई है केवल 1 साल के अंदर। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 51% की है, एफआईआई की होल्डिंग 5.29% की है, डीआईआईस की होल्डिंग बढ़ती हुई, और गवर्नमेंट की होल्डिंग 1% की है, और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है 35.66%। तो ये गवर्नमेंट की होल्डिंग है दोस्तों। तो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को। ये मैंने अपने क्लाइंट को कुछ महीने पहले सजेस्ट करी थी, वहां पे किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आई, क्योंकि आई वॉज फर्मली मीन्स कन्फर्म्ड कि भाई ऐसा इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मैंने कमेंट्री सुनी है, और इसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस ग्रुप की, जो संजीव गोयनका जी है,
CESC राजस्थान पावर सेक्टर में इनकी एक अपनी कंपनी है, IT सेक्टर में इनकी एक अपनी कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, उसके बाद केमिकल स्पेस में इन्होंने एक्वा फार्म को एक्वायर किया है, और उसके बाद दोस्तों IPL में एक कंपनी है लखनऊ सुपर जायंट, जो आपने टीम सुनी होगी जिसके KL राहुल कैप्टन है, वो इनकी अपनी कंपनी है। उसके बाद एक 2M ब्रांड है जिसके विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है, वो इनकी एक अपनी कंपनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 1960 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो अभी कंपनी की जो कमेंट्री है गोयनका जी की साइड से वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसकी वजह से इस शेयर में मूवमेंट आती हुई अच्छी। तो दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पर आया हूं, मैं गूगल करूंगा, ये तो कंपनी की साइट है, मैं इसमें डालूंगा PCBL शेयर लेटेस्ट न्यूज़, उसके बाद हम न्यूज़ में जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, PCBL शेयर सर्ज 11%, RPSG ग्रुप चेयरमैन संजीव गोयनका सेज प्रॉफिट में जंप 5x टू 2500 करोड़। तो दोस्तों ये कमेंट्री आई है, इसमें इन्होंने ये देखो ये बोला है जो प्रॉफिटेबिलिटी हो PCBL लिमिटेड की, जो कार्बन ब्लैक का जो मेन इनका प्रोडक्ट है जिससे 92% का रेवेन्यू आता है, वहां पे ये स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, और ये 2400 करोड़ 2500 करोड़ के आसपास का नेक्स्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट हो जाएगा। और ये मार्जिन जो हैं, जो 16% के भी मार्जिन है वो 18% के हो सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल है वहाँ पे इनके मार्जिन ज़्यादा है और वहाँ पे ये काम करेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि दे इंटेंड टू एक्सपेंड इन द केमिकल बिजनेस थ्रू द एक्विजिशन ऑफ एक्वा फार्म एंड विल ऑल्सो बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस केमिकल। PCBL ने 3800 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आप ये बोलेंगे दैट इज द रीजन फॉर द 14% मार्जिन गोइंग टू 16 एंड दैट 16 वुड एक्चुअली प्रोबेबली गो अप टू अबाउट 17 to 80% एज वी गो अलोंग। तो ये इस तरीके की कमेंट्री आई मैनेजमेंट से। दोस्तों ये कंपनी मेरे को पर्सनली जिस तरीके से आपको पता है आने वाले समय में जो टायर है वो बनने बंद नहीं होंगे, जब तक कार है रोड पे तो वो टायर रहेंगे। तो दोस्तों टायर में जो भी मिशेलिन है, योकोहामा है, ब्रिजस्टोन है, अपोलो टायर है, सीएट टायर है, जेके टायर है, सारे इनके जो बड़े बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके प्राइम कस्टमर हैं। उसके बाद जो प्रिंटर है, आपको पता है आने वाले समय प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करता है। उसके बाद तुम्हारा जो फूड कॉन्टैक्ट है, फाइबर है, वायर्स एंड केबल्स है, और फिल्म्स एंड मोल्डिंग है, इसमें स्पेशलिटी केमिकल के पास मार्जिन ज़्यादा है, वहाँ पर अपनी सेल को बढ़ाते हुए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे शेयर की प्राइस की, कि शेयर का प्राइस ओवरऑल बढ़ा कितना है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं PCBL डालूंगा, PCBL। तो आप देखेंगे दोस्तों अभी जो है एक दिन में 8.66% का इम्प्रूवमेंट है, और 2 दिन में दोस्तों ये 27%, एक वीक में 27% बढ़ चुका है। एक वीक के अंदर 27% का रिटर्न है दोस्तों। तो ये पोटेंशियल है, और जैसे मैंने बताया हुआ है कि एक ग्रुप कंपनी है संजीव गोयनका जी की। संजीव गोयनका जी के भाई जो है वो हर्ष गोयनका, उनकी अपनी 3-4 कंपनी है, वो भी एक ग्रुप है जिसमें KEC इंटरनेशनल आता है, जिसमें जेंसर टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें सीएट टायर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये इतनी ईजिली किसी भी कंपनी को शट डाउन नहीं होने देंगे। तो इस लेवल का मेरे को एक फर्मली बिलीफ है। बाकी आपका एक अपना व्यू होगा, मैंने अपना व्यू शेयर किया है, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको अंत में मेरा ये जो एफर्ट्स है जो मैं डालता हूँ वीडियो को बनाने में, अगर आपको किसी भी तरीके से अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं आप सबका धन्यवाद आभारी हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।